जय हिंद। वेलकम टू एयरफोर कोचिंग। इस वीडियो के अंतर्गत समझेंगे कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसे किस प्रकार सिद्ध किया जा सकता है। तो इस टाइप की तीन कंडीशंस होती हैं, जैसे कि अंडर रूट 5, अंडर रूट 3 या अंडर रूट 7। और एक कंडीशन ये होती है कि 2 प्लस के 3 रूट 5 या 2 माइनस के 2 रूट 5। तो इस कंडीशंस के क्वेश्चन होते हैं। एक कंडीशन और होती है कि 1/√2 या 1/3 रूट 5। तो इस प्रकार के क्वेश्चन इस वीडियो में सोल्व करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड में अक्सर आते हैं और 100% आते हैं। तो आप इस वीडियो में देखते रहना। इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं मैंने, जो अक्सर यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड में आते रहते हैं। आइए मैं आपको फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन समझाता हूं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि तीन कंडीशंस के क्वेश्चंस होते हैं इसमें। तो पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, जैसे कि अंडर रूट 5 है, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5 या अंडर रूट 7 या अंडर रूट 11। ऐसे क्वेश्चन आप इसी टाइप से ही करना है। जहां पर अंडर रूट 5 आ रहा है वहां पर अंडर रूट 3 या अंडर रूट 7 या अंडर रूट 11 इस टाइप के मतलब फॉर्म बनेंगे, उस पर इसी टाइप से कर लेंगे जैसे कि अंडर रूट 5 की क्वेश्चन को कराया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है। देखिए यहाँ पर सिद्ध करने के लिए दे रखा है कि आपको अंडर रूट 5 है, ये अपरिमेय संख्या सिद्ध करके देनी है। जैसे कि हम जानते हैं कि अपरिमेय और परिमेय संख्या किन्हें कहते हैं, कि अपरिमेय संख्या वे संख्या होती हैं जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिख सकते। जहां पर p और q क्या है, वहां पूर्णांक होते हैं। तो पूर्णांक में अंडर रूट 3 या अंडर रूट 5 नहीं आता है, इसलिए इसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते। और परिमेय संख्या उन्हें कहा जाता है जो p/q के रूप में, या कह सकते हैं कि अंश/हर के रूप में लिख सकते हैं। तो वे परिमेय संख्या होती हैं जहां p और q क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। जैसे कि -2, -3 या -5 या 0। जब आप इन्हें p/q के रूप में लिखेंगे तो 2/3 या 3/2 या -7/2 ऐसी फॉर्म बनेंगी, तो वो परिमेय संख्याओं की होती हैं। तो देखिए आपको ये सिद्ध करना है कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो आपको ये लेट कर लेना है। क्या लेट करना है कि माना अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है, इसी के आपको विपरीत मानेंगे। जो अपरिमेय संख्या है तो इसके आप जब मानेंगे तो विपरीत मानना है कि अंडर रूट 5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। अब देखिए परिमेय संख्या मैंने बता दिया था कि p/q के रूप में या अंश/हर के रूप में लिखी जाती है। तो यहाँ पर देखिए a/b के रूप में लिख लेते हैं। तो अंडर रूट 5 को क्या लिख लिया मैंने, a/b, यानी a/b के फॉर्म में, जहां a और v सह अभाज्य पूर्णांक हैं। जहां b का मान जो है नॉट इक्वल टू 0, यानी b का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर आप यहाँ पर 0 कर देंगे तो ये 1 यानी a/0 की फॉर्म बन जाएगी, तो नॉट डिफाइन। तो इसलिए यहाँ पर b का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए एक बात समझिए, जहां p/q के रूप में परिमेय संख्याओं को लिखा जाता है तो वहां p और q क्या होते हैं, पूर्णांक। लेकिन यहाँ पर सह अभाज्य पूर्णांक लिए हैं। सहभाज्य पूर्णांक उन्हें कहा जाता है जिनका केवल एक गुणनखंड होता है, जिनका केवल उभयनिष्ठ गुणनखंड एक होता है। जैसे कि मान लीजिए, देखिए नंबर 1 तो आपको यह ध्यान रखना है कि अभाज्य वे संख्याएं होती हैं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए 2 है। अब आप 2 को डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि 1 से कट सकता है, ये 2 से कट सकता है, तो इसके 2 गुणनखंड हैं। तो ये क्या होगी, ये संख्या कौन सी होगी, अभाज्य संख्या होगी। जैसे मान लीजिए 3 है, तो 3 के 2 गुणनखंड होते हैं, 1 से कट सकता है 3, और कितने से, 3 से कट सकता है, तो इसके 2 गुणनखंड हो गए। तो ऐसे अभाज्य संख्या कौन सी नहीं होती, जैसे कि 4 है, 4 को आप 1 से डिवाइड कर सकते हैं, मतलब 1 से कट सकता है, ये 2 से कट सकता है, और कितने से, 4 से कट सकता है। तो ये इसके गुणनखंड कितने हो गए, 3 गुणनखंड हो गए। तो 3 गुणनखंड वाला आपको नहीं लेना है। तो 3 गुणनखंड हैं इसके, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। तो ये आपको क्लियर होगा। लेकिन सह अभाज्य पूर्णांक किन्हें कहते हैं, ऐसे 2 पूर्णांक, यानी कि ऐसे 2 पूर्णांक जिनका केवल उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं 2 है, तो आप 2 को लिख सकते हैं 2 गुणा 1, और यहाँ पर 3 है, और आपको लेनी भी अभाज्य संख्या है, क्योंकि यहाँ पर देखिए अभाज्य नंबर आ रहा है, यहाँ पर अभाज्य लिखा हुआ आ रहा है, तो आपको अभाज्य ही लेना है। तो यहाँ पर आप 3 गुणा कितना ले सकते हैं, 1। तो देखिए इन दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है, यहाँ पर 1 है। तो ऐसे अभाज्य पूर्णांक लेने हैं जिनका
उभयनिष्ठ गुणनखंड एक होना चाहिए, तो उन्हें सहभाज्य पूर्णांक कहते हैं। अब देखिए आपको करना क्या है, यहाँ पर v की आप इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो v अंडर रूट 5 इजिकल टू कितना आ जाएगा a। अब देखिए आपको दोनों पक्षों में इसका वर्क कर देना है। जैसे आप दोनों पक्षों में वर्क करेंगे तो अंडर रूट 5 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो 5 आ जाएगा, और b का स्क्वायर, b का मतलब स्क्वायर करेंगे तो v स्क्वायर, और a का करेंगे तो कितना a स्क्वायर। देखिए मैंने आपकी सुविधा के लिए यहाँ पर इस तरीके से लिख लिया है, लेकिन आप इस कंडीशन से भी आप यहाँ लिख सकते हैं लैंग्वेज में। तो देखिए इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। यहाँ पर ऐसा क्यों लिखा, देखिए समझिए, v स्क्वायर बटे में मैं 5 ले आया तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, a स्क्वायर बटे 5। अब देखिए यहाँ पर a स्क्वायर कितने से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है। अब देखिए एक बात और बता देना चाहता हूं, जैसे कि a बराबर हमने 5 मान लिया, तो जब आप इसका वर्क करेंगे तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 25। तो 25 आप जब 5 से डिवाइड करेंगे तो बड़े आराम से कैंसिल हो रहा है, ये मतलब डिवाइड हो रहा है, 5 आ जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि a स्क्वायर 5 से विभाज्य है, इसलिए a भी 5 से विभाज्य होगा। देखिए जैसे आपने a बराबर सेलेक्ट कितना करा, 5, अगर 5 को आप 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। इसलिए यहाँ पर a स्क्वायर अगर 5 से विभाज्य है तो इसलिए a भी 5 से विभाज्य होगा, इसलिए इसे कथन मैंने मान लिया है a। अब 5 से विभाज्य होगा, देखिए इस लैंग्वेज को देखिए, जब आप यहाँ पर लिख रहे थे कि a स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो दूसरी संख्या के बटे में, मतलब दूसरी संख्या की मल्टीप्लाई में 5 आ रहा है। अगर a भी 5 से विभाज्य होगा तो आप देखिए अगर क्या लिखेंगे, a बराबर कितना 5, और यहाँ पर मैंने देखिए यहाँ पर एक पूर्णांक ले लिया है, क्योंकि विभाज्य की कंडीशन में देखिए यहाँ जैसे v स्क्वायर है तो v के स्थान के अकॉर्डिंग यहाँ पर कितना आ जाएगा, k आ जाएगा। आप यहाँ m भी ले सकते हैं, k भी लिख सकते हैं, कोई और भी नंबर ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आपको k लेना ही है, आप c भी ले सकते हैं। तो a बराबर कितना आ जाएगा, 5 के। अब देखिए ये वाली कंडीशन और दूसरी कंडीशन क्यों निकाल रहे हैं हम, जब आपने एक ही कंडीशन तो ये बना ली, एक कथन में ये बना लिया कि a भी 5 से विभाज्य होगा, क्योंकि ये सह अभाज्य जो पूर्णांक है इस कंडीशन को शो करना होगा इसमें। तो देखिए a का मान है 5 के, तो a बराबर 5 के, तो a का मान समीकरण 1 में रखना है आपको, क्योंकि जैसे आपने a की कंडीशन बनाई है वैसी b की कंडीशन बनानी पड़ेगी। तो जैसे ही आप a का मान 5 के यहाँ रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 5b स्क्वायर, और a के स्थान पर रखेंगे तो 5 के, 5 का वर्ग करेंगे तो 25 के स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर 5 से ये 25 5 बार डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा v स्क्वायर बराबर कितना, 5 के स्क्वायर। अब देखिए जैसे ये कंडीशन बनाई, इसी यहाँ पर मैंने ये कंडीशन बनाई नहीं है, अन्यथा आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि k स्क्वायर बराबर कितना, b स्क्वायर बटे कितना, 5। अब आप देखिए इस कंडीशन को देखते हुए क्या बोलेंगे कि b स्क्वायर 5 से विभाज्य है, तो देखिए यहाँ पर लिख रहा है b स्क्वायर 5 से विभाज्य है, तो b भी 5 से विभाज्य होगा, कथन ये b आ गया। अब देखिए कथन a में a भी 5 से विभाज्य होगा और कथन b में b भी 5 से विभाज्य होगा, लेकिन ये कंडीशन थोड़ी सी ये कंडीशन अलग हो गई। क्यों? क्योंकि हमें केवल a और v के सहभाज्य पूर्णांक लेने थे, तो सहभाज्य पूर्णांक उन्हें कहते हैं जिनमें केवल एक गुणनखंड होता है, जिनका केवल एक गुणनखंड होता है। तो देखिए यहाँ पर कथन a व b से देखिए, यहाँ पर a तथा b का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, क्योंकि यहाँ पर हमें उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर क्या आ गया, 5 आ गया। तो इसलिए a तथा b सहभाज्य पूर्णांक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनका केवल उभयनिष्ठ गुणनखंड एक होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर क्या आ गया, इनका 5 आ गया, तो इसलिए सहभाज्य पूर्णांक नहीं है। जब ये सहभाज्य पूर्णांक नहीं है, आपने इस कंडीशन में लिखा है कि a और b जो है सहभाज्य पूर्णांक होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये कल्पना गलत हो गई, क्योंकि यहाँ पर a और b क्या है, यहाँ पर सहभाज्य पूर्णांक नहीं है। जब ये सहभाज्य पूर्णांक नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या नहीं है। जब परिमेय संख्या नहीं है तो इसलिए अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। सेकंड टाइप के क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझिए। यहाँ पर क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस का 2 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए इसी टाइप के आपको कई क्वेश्चन हो सकते हैं,
जैसे कि 3 माइनस का रूट 2√5 है या 3 माइनस का √5 है। इस कंडीशन के जितने क्वेश्चन है आपको इसी पैटर्न से ही करना है, बस थोड़ा प्लस माइनस का ध्यान रखना है, तो इस तरीके से ही करना है आपको। तो देखिए यहाँ पर करना क्या है कि माना 3 प्लस का 2√5 एक परिमेय संख्या है, आपको इसका अपोजिट मानना है, यानी इसको उल्टा मानना है, विपरीत मानना है आपको। तो देखिए यहाँ पर 3 प्लस का 2√5 बराबर a/b। जब परिमेय संख्या है तो उसे अंशवट हर के रूप में लिखा जाता है, यानी a/b। लेकिन इस चीज का ध्यान रखना है, यहाँ पर a और v सह अभाज्य पूर्णांक होने चाहिए और यहाँ पर b का मान नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि ये सहभाज्य पूर्णांक होंगे। क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया था फर्स्ट क्वेश्चन में कि सहभाज्य पूर्णांक उन्हें कहते हैं, या दूसरी कंडीशन से बता सकते हैं कि ऐसी अभाज्य संख्याएं या ऐसी अभाज्य पूर्णांक जिनका में से एक होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 2 और 3 का मतलब में से वहां पर एक है, तो इसलिए उन्हें सह अभाज्य पूर्णांक बोलेंगे। या दूसरी कंडीशन से ये कह सकते हैं कि ऐसे अभाज्य पूर्णांक जिनका केवल उभयनिष्ठ गुणनखंड एक होना चाहिए। देखिए एक अंकों वाला होना चाहिए। अब यहाँ पर करना क्या है, देखिए अगर आपको प्लस माइनस में इस तरीके से कंडीशन दे रखी है तो केवल आपको √5 या √3 कोई सा भी आपको पैटर्न दे रखा है इनमें से, तो आपको इसे लेफ्ट में रोकना है, यानी 2√5। देखिए यहाँ पर लिख लेंगे, जब 3 जाएगा तो इधर कैसा हो जाएगा माइनस का। अब आप इसमें एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम कितना आ जाएगा b, तो a देखिए a माइनस इसकी b की मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी, तो a माइनस का 3b बटे कितना b। अब देखिए यहाँ पर केवल आपको √5 या √7 या √3 ऐसी कंडीशन का आपको जैसे भी फॉर्म दिखाई दे तो आपको इधर लेफ्ट में लिखना है। तो देखिए यहाँ पर 2 इसके डिवाइड में चला जाएगा, तो ये फाइनली हो जाएगा a माइनस का 3b बटे कितना 2b। अब देखिए आप जानते हैं क्योंकि आपने a और v क्या लिए हैं, यहाँ पर पूर्णांक लिए हैं, तो हेयर a तथा b का क्या है, यहाँ पर पूर्णांक है। जब देखिए a और b पूर्णांक है, अब आप इसमें से सब्ट्रैक्शन करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे, एक दूसरे से डिवाइड करेंगे, या 2 से मल्टीप्लाई या 3 से मल्टीप्लाई, तो ये क्या रहेगी, एक परिमेय संख्या ही रहेगी। तो देखिए यहाँ पर लिख दिया मैंने, अतः a माइनस का 3b अपॉन 2b एक परिमेय संख्या होगी। अब देखिए जब 2 नंबर आपस में बराबर हो, जैसे कि 4 बराबर 4, तो कहने का मतलब यह है कि दोनों रिजल्ट बराबर होंगे। जब ये परिमेय संख्या है, जब आप डिवाइड करेंगे या सब्ट्रैक्शन करेंगे, अगर ये परिमेय संख्या है तो यहाँ पर बराबर का निशान लग रहा है, तो इसका मतलब ये भी परिमेय होनी चाहिए। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, इसलिए √5 भी एक परिमेय संख्या होगी। अब आपने पीछे अभी क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ा था कि √5 एक अपरिमेय संख्या होती है, क्योंकि आपने सिद्ध करा है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो कि यह कथन असत्य है, क्योंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्योंकि देखिए यहाँ पर यह कंडीशन थी कि जब आपने ये परिमेय संख्या है तो ये भी परिमेय संख्या होनी चाहिए, क्योंकि दोनों इक्वल होते हैं। तो जब इक्वल है तो यहाँ पर ये दोनों परिमेय होनी चाहिए। लेकिन ये क्या है, आपने अभी पढ़ा था या आपने सिद्ध करा था कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है कि अतः हमारी कल्पना गलत है, क्योंकि जितना हमने माना था अगर ये परिमेय है तो ये भी आपका परिमेय होनी चाहिए, लेकिन ये हमारी कल्पना क्या हो गई, गलत हो गई। तो जिससे यह सिद्ध होता है कि 3 प्लस का 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। आइए तीसरे टाइप का क्वेश्चन समझिए। सिद्ध कीजिए कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। अगर इसी की आपको दूसरी फॉर्म का क्वेश्चन देखना है तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन हो सकते हैं कि 1/√5 या 1/√3 या इस तरीके का भी आ जाए, तो आप इसी फॉर्म से करेंगे कि 1/2√2 या 1/3√5। आपको इसी टाइप से करना है, केवल वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि अपरिमेय का आपको विपरीत लेना है। तो 1/√2 ए बराबर हो जाएगा कितना, a/b, क्योंकि आपने परिमेय संख्या लिया है तो इसे अंशवटेर के रूप में लिखा जाएगा। यहाँ पर देखिए a और b क्या है, यहाँ पर आपको सहभाज्य पूर्णांक लेने हैं और b का मान नॉट इक्वल टू 0 लेना है। तो देखिए आप b को
आप अंश बनाएंगे और ए को हर बनाएंगे तो देखिए बी अपॉन ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा √2, क्योंकि आपको मैंने बता रखा है कि लेफ्ट में आपको एक अपरिमेय संख्या रोकनी है, जैसे कि आपको देखिए यहाँ पर √2 आ जाए या √3 या √5 की कंडीशन को रोकना है, और जितने आपको टर्म दे रखे हैं सभी के लेके जाने आपको राइट हैंड में लेके जाने हैं। देखिए यहाँ पर यहाँ ए तथा बी क्या है, यहाँ पर पूर्णांक है, ए और बी पूर्णांक है, तो जब आप इनका डिवाइडेशन करेंगे तो क्या हो जाएगी, एक परिमेय संख्या ही होगी, तो इसलिए लिख दिया मैंने यहाँ पर, अतः बी अपॉन ए एक परिमेय संख्या होगी। जब बी अपॉन ए परिमेय संख्या है और जब दो संख्याएं एक दूसरे के बराबर होती हैं तो इसका मतलब यह है कि इधर वाली साइड भी दोनों इक्वल होनी चाहिए। जब आपने इसे लिखा है कि ये परिमेय संख्या है तो ये भी परिमेय संख्या होनी चाहिए, तभी तो इक्वल होगा। तो यहाँ पर इसलिए √2 भी एक परिमेय संख्या होगी, जो कि यह कथन असत्य है, क्योंकि √2 एक अपरिमेय संख्या है। जब ये √2 एक अपरिमेय संख्या है तो इसका मतलब यह है कि ये दोनों इक्वल नहीं हुए। जब इक्वल नहीं हुए तो देखिए यहाँ पर अतः हमारी कल्पना गलत है, क्योंकि हमने ये माना था कि 1/√2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। अतः हमारी कल्पना गलत है, जिससे यह सिद्ध होता है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या। इस वीडियो के अंतर्गत 3 टाइप्स के क्वेश्चन लिए थे, √5 और 3 प्लस का 2√5 और एक 1/√2। अगर इस जैसे क्वेश्चन आपको प्लस माइनस में या 1/√2 या 1/2√3 कंडीशन के सवाल दे रखे हैं, जैसे कि मैंने ये वाला पैटर्न बताया था, केवल मल्टीप्लाई का अंतर है, ज्यादा इसमें दिक्कत नहीं है। और मुझे आशा है कि आपको ये तीनों टाइप्स के क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।